नमस्कार दोस्तों। आज अपन प्रश्नावली 1.1 चालू कर रहे हैं और 1.1 का पहला सवाल आप देखिएगा अपनी अपनी नोटबुक के अंदर कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब आपको अभाज्य संख्याएं लेनी है और उनके गुणनफल के रूप में इन संख्याओं को जो है व्यक्त करना है। ठीक है, सबसे पहला सवाल है आपके सामने 140। आप किताब खुली रखना अपने पास और सवाल करते जाना। सबसे पहले है अपने पास 140 कि सर 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। सर हमारे पास संख्या पहली है जिसका नाम है 140, है ना। तो 140 को सबसे पहले अपन लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे आप देखिएगा। मेरे को आपको सिर्फ अभाज्य संख्या लेनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेना है। तो बताओ मुझे कौन सी ऐसी संख्या है जिसका अपन इसके अंदर जो है भाग लगाएं तो पूरा पूरा चला जाए, या फिर कौन सी ऐसी संख्या है अभाज्य संख्या जिससे ये पूरा कट सकता है। तो सर 2 का सबसे पहले लगाते हैं। 2 की टेबल में 14 कितनी बार सर 7 बार, 0 का 0। फिर से अपन एक बार 2 का लगाने का सोचते हैं सर। 2 की टेबल में 7 नहीं आते, 7 से छोटा सर 6 आता है। कितनी बार आता है सर 3 बार। 7 में 6 गया, 1 बचा, 1 0 के आगे लगेगा 10 बन जाएगा। 10 कितनी बार आता है सर 5 बार आता है। ठीक है सर, अब किसका लगा सकते हो आप सर। मैंने कहा सर आप 5 का लगा सकते हो। हाँ 5 का लगा सकते हैं। 5 की टेबल में 35 कितनी बार सर 7 बार। ठीक है, 7 फिर 7 की टेबल में 7 एक बार आ जाएगा। ओके, तो 140 के अंदर अभाज्य संख्या सर कौन कौन सी आ गई। 2 × 2 × 5 × 7। तो ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अपन ने व्यक्त कर दिया। उसके बाद सर सेकंड सवाल क्या है। सेकंड सवाल है अपने पास 156। 156 का देखिएगा, है ना। ये फर्स्ट का जो है पहला सवाल है, वो ये फर्स्ट का जो है सेकंड सवाल है। सर सबसे पहले आप किस टेबल से जो है वो इसको लगा सकते हो। तो मैं कहा सर 2 की टेबल से अपन करते हैं ट्राई। 15 नहीं आता है, 14 7 बार आता है। ठीक है सर, 15 में से 14 गए, एक बचा 16 बना। 16 बना तो 16 कितनी बार सर 8 बार। ओके, अब फिर से 2 का लगाते हैं सर। 2 की टेबल में सर 7 नहीं आता है सर, 7 से छोटा कुछ हाँ आता है। क्या आता है सर 6 आता है। कितनी बार 3 बार। 2 तिया 6, 7 में से 6 गए, एक बचा, एक इसके आगे लगेगा 18 बनेगा। कितनी बार आएगा सर 9 बार। फिर सर 39 के अंदर 3 का लगा देते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब किसका लगाए सर 13 का। 13 एकम 13। तो इसको अपन ने गुणनफल के रूप में लिख दिया 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, उसके बाद अपने पास अगली संख्या सर यहाँ पे आपको दे रखी है किताब के अंदर 38 25 दे रखी है। अगली संख्या जो है हमें दे रखी है 38 25। ठीक है, तीसरा सवाल हमारे पास दे रखा है। तीसरा सवाल जो हमें दे रखा है वो है 38 25, है ना। आप किताब के अंदर देखते देखते जाइएगा। सवाल नंबर 3 जो हमें देख रहा है 38 25। सबसे पहले आप सर 38 25 के अंदर किसका लगाना पसंद करोगे सर। मैंने कहा सर 3 का लगा देते हैं। ठीक है, 2 का नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि सर अंतिम में 5 है ना। तो ये आपको सोचना पड़ेगा सर। 3 एकम 3, ठीक है। फिर 3 दूनी सर 6 आ जाएगा। ओके, तो 8 में से 6 गया, कितना बचा 2, 22 बन गया। 3 7 21 आता है, 22 में से 21 गया, एक बचा 15। 15 कितनी बार आएगा सर 3 5 15। ठीक है सर, हो गया। अभी फिर से एक बार सोच के देखो कि सर क्या इसमें फिर से 3 का जा सकता है सर। आपको हो गया हाँ सर जा सकता है। 3 की टेबल में सर 12 कितनी बार, 3 छुके 12। ठीक है, 3 दूनी 6 आता है, 7 में 6 आया, एक बचेगा। 15 कितनी बार सर 5 बार। ठीक है, अब फिर से सोच के देखो सर क्या 3 का जा सकता है। अब आप देखोगे कि सर 3 का नहीं जा सकता, तो किसका लगाएंगे सर। अंतिम में 5 है, 5 का लगा सकते हो। अंतिम में 5 है तो किसका लगा सकते हो सर, 5 का लगा सकते हो। तो 5 की टेबल में 8 बार बोलने पर कितना आ जाएगा सर 40 25 बचेगा। ठीक है सर, 2 बच गया। 5 के आगे लग गया 25, कितनी बार 5 बार। फिर सर किसका सर 5 का लगा दो एक बार और। 5 एकम 5, 3 बचा, 35 हो गया। 35 कितनी बार आता है सर। 35 जो है आपके 5 की टेबल में कितनी बार आता है, तो 5 7 35। फिर अपने सर 17 का, 17 एकम 17। ठीक है सर, तो 38 25 को अपन ने गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ये अपन ने अभाज्य संख्या ली है। 3 5 और 17 ये सभी कैसी संख्या है सर, अभाज्य संख्या। ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा सवाल अपन को दे रखा है सर 5005। इसको आपको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आप सोचोगे कि सर 5005 में मेरे को तो सर 5 दिख रहा है, तो सीधे मैं सबसे पहले किसका लगाऊं सर 5 का लगा देते हैं। ठीक है सर, 5 का लगा देते हैं। सर 5 की टेबल में सर 5 कितनी बार, एक बार। 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5। कितनी बार आ गया सर 1000 एक बार। अब फिर से सोचो किसका जा सकता है सर। मेरे को सर लग रहा है 5 का नहीं जाएगा। अब फिर किसका लगेगा सर, 7 का लग सकता है। 7 का लगाओ चलो। 7 की टेबल में सर 10 नहीं आते, 10 से छोटा, 7 एकम 7। ठीक है, 3 बचा 30, 7 चौके 28, 2 बचा 21, तो 7 तिया 21। अब किसका लगेगा सर 11 का लगा देते हैं। 11 एकम 11, 3 बचा, 11 तिया 33। अब किसका लगेगा सर 13 का लगा देते हैं। 13 एकम 13। तो सर 5005 को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखोगे तो 5 × 7 × 11 × 13, है ना। तो आपने इसको 5005 को लिख दिया, यहाँ पे 38 25 को लिख दिया, यहाँ पर आपने सर 140 को लिख दिया। अच्छा 156 को लिखना रह गया, तो उसका भी 2 × 2 × 3 × 13। बस आपको कुछ नहीं करना है, टोटल मिला के अभाज्य संख्याएं लेनी है और अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इस संख्याओं को व्यक्त करना है। ठीक है,
अगला सवाल जो है आपकी किताब के अंदर दे रखा है 7429। सर 5वां सवाल है पहले का 7429। इसको भी आपको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। अब अगर इस संख्या को अगर सोचोगे तो आप नॉर्मली रूप से इसके अंदर कोई भी टेबल जाने वाली नहीं है। 2 की टेबल नहीं जाएगी सर, क्योंकि पीछे 8 नहीं है सर। और कौन सी जा सकती है? अब 3 की भी नहीं जाएगी, 5 की नहीं जाएगी, 7 की नहीं जाएगी सर। अब अपन विषम संख्या, अपन अभाज्य संख्याओं के अंदर सोचे तो 17 की लगाते सर। 17 की लग सकती है सर, 17 की लग सकती है। बताओ भाई, सबसे पहले 17 चौके सर, 17 का टेबल 4 बार बोलेंगे, कितना आएगा सर? 68 आएगा। 68 आएगा तो कितना बचेंगे? 6। 6 और 2 कितना बन जाएगा? 62। 62 कितनी बार सर? 3 बार लगा देते हैं। चलो सर 62 3 बार बोलते थे, 3 बार बोलने पर कितना आएगा सर? 51। 51 आया, 51 आया तो कितना बचा? एक बचा, एक बचा। 51 आ गया, 15 आया, कितना बचा? 51 आया। 62 में से 51 गए तो आपके पास बचेंगे 11 बचेंगे, फिर 9 लग जाएगा। 9 119 कितनी बार आ जाएगा सर? 119 आ जाएगा, मतलब 7 बार, है ना? 17 नहीं, 17 नमे, 17 नमे 17 सतह, 17 सतह कितना आ जाएगा सर? 17 सतह 119 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चला गया। अब सेकंड में फिर से सोचो सर, किस टेबल से लगाएं? तो सर आप सेकंड में अभाज्य संख्या के अंदर अगली 19 लगाने की कोशिश करते हैं सर। 19 की टेबल में सबसे पहले 2 बार बोल देते हैं। 19 दूनी कितना होता है सर? 38 होता है। ठीक है सर, 19 दूनी हो गया आपके 38। अब 43 में से 38 गए, कितने बचेंगे? 43 में से 38 गए, कितने बचेंगे सर? 5 बचे। 5 और 7 कितना बन जाएगा सर? 57 बन जाएगा। 5 और 7 कितना बन जाएगा? 57। 57 कितने बनाते हैं सर? 57 आ जाएंगे आपके पास 19, 19 या 57। ठीक है, तो 3 बार जाने पर 57 आ गया। अब सर किसका लगाएं? 23 का। 23 से कम 23। देखो ये चीज़ें सोचनी पड़ती है आपको, है ना? डायरेक्ट अपन को नहीं पता चलेगा कि कौन सी टेबल लग सकती है, कौन सी नहीं लग सकती। ये सब चीज़ें आपको मन ही मन सोचनी है, प्रैक्टिस से होगा ये सब, है ना? तो सर अपन ने 7429 के अंदर अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा 17, 19 और इंटू 23 के रूप में। ठीक है सर, 17, 19 और 23 के रूप में अपन ने लिख दिया। पहला सवाल अपना कंप्लीट। अब पहला सवाल कंप्लीट होते ही अपन आते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। दूसरा सवाल देखिएगा आपके सामने। दूसरा सवाल कह रहा है पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। तो सबसे पहले आपको इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, और फिर आपको ये जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। पहले अपन एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, फिर इसकी जांच करेंगे। ठीक है, सबसे पहला सवाल आप देख लीजिएगा। 26 और 91 है, 26 और 91, है ना? तो सर हमारे पास दूसरा सवाल है, और दूसरे के अंदर जो पहला सवाल है वो अपने को दे रखा है 26, 26 और 91। तो सबसे पहले अपन जो है इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सर सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए मैंने ट्रिक सिखा रखी थी, दोनों संख्याओं का अलग अलग करने की कोशिश करना। ठीक है सर, अब बताओ मेरे को 26 के अंदर 2 का टेबल लग सकता है? हाँ सर, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 13 का सर, 13 एकम 13। ठीक है सर, 91 में सोचो क्या? 2 का तो नहीं लग सकता, पीछे एक है, तो फिर किसका लगाएं? 3 का भी नहीं लग सकता, सीधा 7 का लगेगा। ठीक है सर, 7 एकम 7, 2 बचा, 21, 7 या 21। अब किसका लगेगा सर? 13 एकम 13। सर 26 का करने पर मिला 2 इंटू 13, और 91 का अभाज्य गुणनखंड करने पर मिला 7 इंटू 13। सर उभयनिष्ठ क्या है अपने पास? 13, और उभयनिष्ठ 13 है, तो सर एचसीएफ कितना हो गया सर? 13। एचसीएफ निकल गया। ठीक है, अब सर इसका अपन एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम का क्या मामला है सर? एलसीएम के लिए दोनों संख्याओं का साथ में कर दो, अलग अलग नहीं करना है सर। 26 और 91 का साथ में कर दो, अलग अलग नहीं करना है। तभी ये सबसे अच्छी ट्रिक है ना। बाकी और भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, पर ये अच्छी एक बढ़िया ट्रिक है जिससे अपन सवाल को बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो सर किसका लगा दे? सबसे पहले किसका भी लगाओ, इसमें दोनों अलग अलग लगाने साथ में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो 2 का लगा देते हैं, 13 बार। ठीक है सर, इसमें तो जाने वाला है नहीं। ओके सर, खत्म। अब सर अपन किसका लगाएं? तो एक बार फिर से अपन 7 का लगा देते हैं, 13 में नहीं जाएगा, और इसमें चला जाएगा कितनी बार सर? इसमें जाता है 13 बार। ठीक है, ये अपन पहले लगा ही रखा है। फिर सर किसका लगाए? 13 का, 13 कम 13 और 13 कम 13, मामला खत्म। सर एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा सर? 2 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, 2 इंटू 7 इंटू 13। सर 2 इंटू 7 कितने होते हैं? 14। 2 इंटू 7 कितने? 14। 14 में अगर 13 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 182। सर एलसीएम बराबर कितना आ गया? 182। तो अपना एचसीएफ भी निकल गया, और एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकल गए। अब सर सेकंड सवाल में इसने ये कहा था कि आपको जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है ना। तो अपन नीचे एक बार एक जांच कर लेते हैं नॉर्मली रूप से। जांच ये बताता है कि आपने सही किया है कि गलत किया है ना। जांच के लिए क्या फॉर्मूला है कि दो संख्याओं का गुणनफल ए इंटू बी, ये दोनों संख्याएं हैं 26 और 91, बराबर होता है सर एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ठीक है सर, संख्याएं क्या दे रखी है अपन को? 26 इंटू 91। ठीक है सर, एचसीएफ कितना आया? 13। एलसीएम कितना आ गया? 182। अब अगर अपन 26 के अंदर जो है मल्टीप्लाई करेंगे किसका? 91 का, तो अपने पास आ जाएगा 23 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर?
2364 और उसी प्रकार से 13 के अंदर अगर 182 का करेंगे तो भी कितना आएगा सर 2364। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है किसके सर, दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में। ठीक है, अब इसका अपन सेकंड सवाल देखते हैं दूसरे का। फर्स्ट सवाल समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरे का सेकंड सवाल देखना सर। सेकंड सवाल दूसरे का क्या कहता है, सेकंड सवाल है आपकी किताब के अंदर दे रखा है 510 और 92। ठीक है सर, सेकंड सवाल दे रखा है 510 और साथ में सवाल दे रखा है 92। ठीक है, सबसे पहले आपको इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है सर, एचसीएफ और एलसीएम निकाल देते हैं। तो 510 सबसे पहले बताओ, एचसीएफ निकालने के लिए अलग अलग करना है। बताओ 510 में किसकी टेबल लगा दूँ, 2 की लगा दूँ। 2 दूनी कितना होता है 4, 1 बचा 11, 5 बार 10 आ जाएगा, फिर 5 बार। अब किसकी लगाऊँ सर, फिर से अब 3 की लगा के देख लो, 3 8 24, 1 बचा 3 बचा 15। अब 3 की और लगा के देखो, 3 की और नहीं लगेगी, 5 की लग जाएगी। 5 एकम 5, 6 7 8, 3 बचेगा, 5 7 35। ठीक है सर, 17 की लगा देते हैं, 17 एकम 17। 92 में लगाओ, 2 की लगा देते हैं, 2 चौके 8, 1 बचा 2 चंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। सर 23 की लगा दो, मज़ा आ गया। 510 का करने पर सर मिला 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। सर 92 का करने पर मिला 2 इंटू 2 इंटू 23। कॉमन देखो सर, कॉमन फैक्टर देखना पड़ता है अपन को किस में, एचसीएफ में। सर यहाँ पे 2 कॉमन है और तो सर मेरे को कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा, ये 2 के अलावा और कोई कॉमन ही नहीं ना भाई। तो 2 के अलावा करना नहीं है, तो एचसीएफ कितना आ गया सर, 2 आ गया। अब एलसीएम के लिए सर क्या करेंगे, अपने पास ट्रिक साहब है भाई। एचसीएफ निकालने के लिए अलग अलग करते हैं और एलसीएम निकालने के लिए सर साथ में करना है। साथ में करना है कि नहीं करना है, साथ में करना है। साथ में करना, साथ में करते हैं, चलो भाई। 510 और 92 का एक साथ कर दो, एक साथ कर दो। कौन सी टेबल लगा दूँ सर, वही यहाँ पे जो लगाई वही टेबल वापस यूज़ कर रहे हैं अपन। सर 2 की टेबल में ये कितनी बार आया था, 255 बार। ये कितनी बार आया था सर, 46 बार आया था। 2 की टेबल लगी थी दोनों में। फिर सर मैं 2 की टेबल लगा देता हूँ, 255 में नहीं जाने वाली, 46 में जाएगी कितनी बार, 23 बार। सर अब मैं किसकी लगा दूँ, बताओ भाई किसकी लगा दूँ, 3 की लगा दो सर। 3 की कितनी बार गई थी, 85 बार। ठीक है सर, 23 में नहीं जाने वाली, 23 में नहीं जाने वाली। फिर सोचो सर, इसका लगा दूँ 5 का, कितनी बार गई थी, 17 बार, 23 में नहीं जाने वाली। फिर सर 17 एकम 17, 23 में नहीं जाने वाली। फिर सर 23 एकम 23, दोनों जगह ही का गया। सर एलसीएम बराबर क्या होता है, गुणनफल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। सर अब इसका मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है सर, फिर 4 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 इंटू 17 इंटू 23 करेंगे तो अपने पास आएगा 23,460। सर कितना आने वाला है, 23,460। ये अपन को क्या मिल गया सर, एलसीएम। कुछ नहीं किया अपन ने, क्या मल्टीप्लाई किया है। अब एक बार जांच कर लेते हैं सर। हाँ सर जांच कर लेते हैं, ठीक है सर। जांच तो करनी पड़ेगी ना लास्ट में, क्योंकि उसने कहा है जांच कीजिए यूँ। अब उसने जांच कीजिए यूँ कहा है तो हमको जांच करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं कहता था, हम नहीं करते तो भी चलता। तो सर जांच करो, एच सी एफ इंटू एल सी एम, आगे पीछे कहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। सर एच सी एफ 2 है, एल सी एम हमारे पास 23,460 है, संख्या हमारे पास 510 है और 92 है। ठीक है सर, इन दोनों का मल्टीप्लाई, अगर इसके अंदर 2 का मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना आएगा सर, 46,920 आने वाला है सर आपके पास, 46,920। और 510 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आने वाला सर, 46,920। तो संख्याओं के गुणनफल जो है वो एच सी एफ इंटू एल सी एम के बराबर होता है। ठीक है, तो दूसरे का पहला सवाल हो गया और दूसरे का दूसरा सवाल हो गया। अब दूसरे का अपन तीसरा सवाल देखते हैं। दूसरे का अपन तीसरा सवाल देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3। सर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है 336 और 54। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमको दे रखा है वो 336 और 54 का अपन को सर अब एच सी एफ और एल सी एम करना है। ठीक है, इन दोनों का करते हैं अपन। सबसे पहले एच सी एफ निकालने के लिए दोनों संख्याओं का क्या करना है, अलग अलग। सर 336 का अलग होगा और सर 54 का भी क्या होगा सर, अलग। सबसे पहले सोचो कौन सी टेबल से जा सकता है, मैंने कहा सर 2 की टेबल से। ठीक है सर, 2 की टेबल से सबसे पहले चला जाएगा। 336 के अंदर 2 की टेबल, 2 की टेबल, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 चंग 12, 1 बचा, फिर 2 8 16। 2 की टेबल में 8 बार और 4 बार। 2 की टेबल में सर 4 बार और ये 2 बार। 2 की टेबल में सर 2 बार और ये 1 बार। सर 3 की टेबल में 7 बार 21, सर 7 एकम 7। ठीक है सर, हो गया। 2 की टेबल में सर 2 दूनी 4, 7 1 बचेगा, 14 बनेगा। देखो ये कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं नॉर्मली रूप से टेबल बोल रहा हूँ कि उस टेबल के अंदर कितनी बार आता है। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 7 14। ठीक है सर, उसके बाद 3 9 27 होता है, फिर 3 तिया 9 होता है, फिर 3 एकम 3 आता है। सर 336 का करने पर मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और सर 54 का करने पर मिला 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कॉमन फैक्टर देखो सर, 2 कॉमन है। ठीक है,
और सर ये 3 कॉमन है, ठीक, और कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो HCF बराबर होता है दोनों कॉमन संख्याओं का गुणा, तो 3 दूनी 6। तो HCF कितना मिल गया सर? HCF अपन को मिल गया 6। अब अपन एक बार LCM निकालते हैं। सर LCM निकालने का तरीका है दोनों संख्याओं का साथ में कर दो। हालांकि यहाँ से भी अपन कर सकते हैं कि सबसे बड़ी घातों का गुणनफल करके कर सकते हैं, पर अपने लिए ज़्यादा अच्छा तरीका कौन सा है? साथ में करने वाला, ठीक है, जिससे गलती होने की गुंजाइश क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब वैसे भी वही वही वापस लिखना है तो दिक्कत तो कहीं होती है ना, वही वही वापस नहीं लिखना होता तो अपन को दिक्कत होती। तो सर 2 का लगाओ, 2 का यहाँ पे जाता है 168 बार, ठीक है, और यहाँ पे कितना जा रहा है? 27 बार। आप फिर से करोगे तो भी दिक्कत नहीं, 50, अच्छा 54 के अंदर, हाँ 27 बार, सिंपल। फिर 2 का लगाओ, 2 अट्ठा 16, 2 चौके 8, खत्म। अब यहाँ पे 2 का नहीं जाएगा तो रहने दो। फिर यहाँ 2 का लगाओ, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, नहीं जाएगा तो रहने दो। फिर 2 का लगाओ, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 27 में नहीं जाएगा तो रहने दो। 3 का लगाओ, 3 सत्ते 21 और 3 नमे 27। सर अब तो नहीं जाने वाला, 3 का जाएगा, 7 में नहीं जाएगा 3 बार, ठीक है, फिर 3 का 7 में नहीं जाएगा 1 बार, फिर 7 का 7 एकम 7, दोनों जगह 1 आ गया, मामला खत्म। सर LCM बराबर क्या होता है? गुणनफल, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, मल्टीप्लाई करना है और क्या करना है। अब जैसे ही आप इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करोगे तो संख्याओं का मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 48 और 48 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 करेंगे अपन, तो अपन को LCM बराबर मिल जाएगा 3024। ठीक है सर, LCM कितना मिल गया? 3024। अब क्या करें सर? अब संबंध निकालो। क्या संबंध निकालना है? संबंध निकालना है मतलब जांच करनी है। क्या करनी है सर? जांच करनी है। जांच करो। जांच कैसे करते हैं सर? HCF इंटू LCM बराबर किसका होता है? संख्याओं के गुणनफल का। सर HCF कितना? 6, LCM कितना? 3024। संख्याएं क्या है सर? 336 इंटू 50। तो जैसे ही तुम जांच के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, सर क्या मिलने वाला है? 18 144 बराबर होता है किसके सर? 18 144 के। ठीक है, तो ये कौन सा सर? सेकंड का तीसरा सवाल है। सेकंड सवाल हो गया कंप्लीट। देखिएगा एक बार, सेकंड सवाल कंप्लीट। तीसरा सवाल, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए। अब आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा फिर से इसका HCF और LCM निकालना है। इस बार जांच नहीं करनी, सिर्फ निकालना है। एक है अपन के पास 12 15 21, एक है 17 23 29 और एक है 8 9 और 25। ठीक, देखने की कोशिश करना है ना। ठीक है, नया पेज लेते हैं एक बार अपन, ताकि जो चीज़ है वो एकदम स्पष्ट आपको दिखाई दे। देखिएगा, हाँ, कौन सा सवाल सर? हम तीसरे सवाल के अंदर आ गए। तीसरा सवाल के अंदर सर, तीसरे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो पहला है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास पहला है वो हमें क्या दे रखा है सर? तीसरे क्वेश्चन के अंदर पहला 12 15 और 21। सर पहला दे रखा है 12 15 और 21 21 दे रखा है। ठीक है सर, पहले HCF निकालेंगे, फिर सर अपन LCM निकालेंगे। तो HCF के लिए सर क्या करना है? दोनों का सबका अलग अलग करना है, फिर उभयनिष्ठ लेना है। और LCM के लिए क्या करना है? सबका साथ में करना है। सबसे पहले सर 12 का दो, ये तरीका सरल है, और भी तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ ये तरीका आखिरी तरीका है, इसके अलावा कोई तरीके नहीं, और भी तरीके, पर ये तरीका सरल है। सर 2 की टेबल में कितनी बार? 6 बार। 2 की टेबल में कितनी बार? 3 बार। 3 एकम 3, मामला खत्म। 15 में सर 3 का जाएगा, 3 पंच 15, सर 5 एकम 5, मामला खत्म। सर 21 में 3 का, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, मामला खत्म। सर 12 का क्या है मल्टीप्लाई करने पर? 2 इंटू 2 इंटू 3। सर 15 का क्या है सर? 3 इंटू 15। सर 21 का क्या है सर? 3 इंटू 7। सर कॉमन बताओ मेरे को, ऐसी संख्या सोचो इसके अंदर देख के जो तीनों में आ रही है, तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो 3 तीनों में आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है। तो सर HCF बराबर कितना हो गया? 3, मामला खत्म। सबसे सरल तरीका है ना। यहाँ पे मैं LCM और तरीके से भी निकाल सकता हूँ, मैं पहले से आपको स्पष्ट कर दूँ, है ना, और तरीके से भी मैं निकाल सकता हूँ, पर ये तरीका सबसे अच्छा है। ठीक है सर, HCF आ गया, LCM निकाल के बता देते हैं। चलो भाई, LCM निकाल देते हैं। HCF निकाल दिया, LCM निकाल देते हैं। LCM के लिए मैंने क्या कहा सर? तीनों का साथ में, तीनों का साथ में सबसे अच्छा तरीका है। मैं इस तरीके को बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि इस तरीके से सवाल एकदम हलवे की तरह हो जाते हैं। सर 2 की टेबल में 12 कितनी बार? 6 बार। 15 नहीं आते, 21 नहीं आते, मामला खत्म। 2 की टेबल में 6 कितनी बार सर? 3 बार। 15 नहीं आते, 21 नहीं आते, मामला खत्म। 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21, मामला खत्म। सर 5 का लगा दें, एक में तो वैसे भी खत्म है एक, तो 5 एकम 5, 7, खत्म मामला। सर 7 एक 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 और 7 एकम 7, खत्म। सर LCM बराबर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये अपन को क्या मिल जाएगा? LCM मिल जाएगा। और अगर 2 दूनी 4 होता है, 4 तिया कितना होता है सर? 12, 12 पंचे कितना?
60 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब 60 के अंदर सर किसका मल्टीप्लाई करना है, 60 के अंदर सर 7 का मल्टीप्लाई करना है। और जैसे ही 60 के अंदर तुम 60 के अंदर 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें एलसीएम बराबर कितना मिल जाने वाला है सर, एलसीएम बराबर हमको मिलेगा, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम मिल जाएगा 420। ठीक है, तो ये अपन को एचसीएफ और एलसीएम दोनों मिल गए। जांच तो करनी ही नहीं, अपन को लेना नहीं। सेकंड सवाल क्या है सर, सेकंड सवाल अपन को दे रखा है 17, 23 और 29 दे रखा है। और क्या दे रखा है सर, 29, 17, 23 और 29। सेकंड सवाल देखना एक बार। अब मैंने ये सोचा सर सबसे पहले तो मैं निकालूंगा एचसीएफ। अब एचसीएफ के लिए 17 में सर किसी टेबल का नहीं जाने वाला है, 17 का ही जाएगा। सर 23 में किसी टेबल का नहीं जाएगा, सर 23 का ही जाएगा। सर 29 में भी किसी टेबल का नहीं जाएगा, सर 29 का ही जाएगा। मतलब सर 17 का 17 ही आया, 29 का 23 का सर 23 ही आया, 29 का सर गुणनखंड 29 ही आया। सर जब किसी भी संख्याओं के अंदर उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर नहीं मिले तो ऑटोमेटिकली सबके अंदर कहीं न कहीं एक जो है वो कॉमन मिल जाता है। क्या कॉमन मिल जाता है, एक, है ना। अपन को तीनों में से कॉमन लेना था ना, तो तीनों में एक अपने आप कॉमन आ जाएगा और तब एचसीएफ कुछ नहीं दिखे, तब एचसीएफ अपने आप कितना हो जाता है सर, एक हो जाता है। ठीक है, एलसी अपने एचसीएफ। अब अपन निकालेंगे सर एलसीएम। एलसीएम के लिए सर तीनों संख्याओं का कैसे करना है, साथ में करना है ना। देखो मैं लिखने के लिए आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ, पर आप पॉज करके लिख सकते हो इसको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। आप जल्दी से जल्दी सवाल को देख लो, ये चाहता हूँ। बाकी आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, रोक सकते हो, आपके हाथ में ही है ना बटन पूरा। सबसे पहले सर 17 का एक बार, 23 और 29 में नहीं जाने वाला, खत्म सर। सर 23 का लगाएंगे, 23 एकम 23, 29 में नहीं जाने वाला है। सर 29 का लगाएंगे, वैसे भी एक आ गया है, 29 एकम 29, मामला खत्म। मैं अलग अलग कर रहा हूँ एचसीएफ और एलसीएम। सर एलसीएम बराबर 17 इंटू 23 इंटू 29 करो। सर इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कितना होगा, तो जैसे ही तुम 17 के अंदर 23 और 29 का मल्टीप्लाई करोगे अपन को मिलेगा 11,339। ये क्या मिल गया सर, एलसीएम मिल गया। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल हो गया। अब दूसरे का अपने पास, मतलब तीसरे का जो है वो तीसरा सवाल देखना। तीसरे का तीसरा सवाल क्या दे रखा है सर, दे रखा है 8, 9 और 25। क्या दे रखा है, 8, 9 और 25 का अपन को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखो यहाँ पर ये जो तीसरा सवाल है ना, इसके तीनों सवाल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल बोर्ड के अंदर इसमें से एक सवाल तो वो पूछ ही रहा है ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना, एक बार और सीख देना एचसीएफ और एलसीएम, है ना। आपको अलग अलग सवालों के अंदर सीखने का मौका मिल रहा है, तो बहुत अच्छी सौभाग्य की बात है ये तो। सर 8 के अंदर देखते हैं सबसे पहले सर, 2 की पे टेबल में 4 बार, सर 2 की टेबल में 2 बार 4, फिर 2 एकम 2। सर 9 की टेबल में सर 3 की बार 3 बार, फिर 3 एकम 3। सर 25 में सर 5 की टेबल लगेगी 5 बार, फिर 5 एकम 5। सर 8 का गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2। सर 9 का गुणनखंड 3 इंटू 3। सर 25 का गुणनखंड 5 इंटू 5। सर कॉमन तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, कॉमन तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो मैंने क्या कहा था, जब कॉमन कुछ नहीं दिखे तो ऑटोमेटिकली कॉमन क्या है सर, ऑटोमेटिकली कॉमन हमें क्या दिख जाता है, एक दिख जाता है। तो एचसीएफ बराबर कितना मिल गया सर, एक मिल गया। खत्म सर, एचसीएफ तो एक मिल गया, पर सर एलसीएम तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा। और एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया सर आपको, तीनों का साथ में, 8, 9 और 25 का साथ में कर दो सर। 2 का 2 की डबल 4 बार, 9 में नहीं जाएगा, 25 में नहीं जाएगा। फिर 2 की डबल 2 बार, 9 में नहीं जाएगा, 25 में नहीं जाएगा। और बताओ 2 की टेबल 1 बार, 9 में नहीं जाएगा, 25 में नहीं जाएगा। फिर 3 का 3 बार, 25 में नहीं जाने वाला है। फिर 3 का 1 बार, 25 में नहीं जाने वाला है। सर 5 का 1 का 1, 1 का 1, 5 5 25, फिर 5 1 1 और 5 एकम 5। सर एल सी एम बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। जैसे ही आप इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलने वाला है 1800। एल सी एम बराबर 1800 आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, तीसरा सवाल अपना कंप्लीट। चौथा सवाल देखते हैं आपके सामने। चौथा सवाल क्या है सर, चौथा सवाल है एचसीएफ 306 और 657, दो संख्याओं का कितना है, 9 है। तो एलसीएम इन्हीं दो संख्याओं का आप ज्ञात करो। इन दोनों संख्याओं का मैंने वो आपको सूत्र बताया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो के अंदर, मैंने आपको एक सूत्र बताया था, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर किसके होता है, दो संख्याओं के गुणनफल की। बस वही सूत्र यहाँ पे काम आएगा, देखते हैं कैसे काम आता है ना। अभी देखते हैं अपन कैसे काम आएगा। ठीक है सर, अभी अपन देखते हैं कि वो सूत्र कैसे काम आने वाला है। तो सर चौथा सवाल देखिएगा, कौन सा सवाल है सर, चौथा सवाल। चौथा सवाल जो है हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से वो सूत्र काम आएगा। तो अपने पास सिंपल सूत्र था
क्या सूत्र था उन दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लाई है, उन दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लाई है वो किसके बराबर होता है सर? दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई जो है a इंटू बी बराबर होता है सर किसके? सर बराबर होता है HCF इंटू LCM के, HCF इंटू LCM के। अब इसने दो संख्याएं दे रखी थी, आपको सवाल के अंदर दे रखा है 306 दे रखा है, और 306 के अलावा दूसरी संख्या हमको दे रखी है सवाल के अंदर 657, ठीक है, और हाँ 657 दे रखा है। और HCF और LCM की अगर आप बात करोगे तो इसमें HCF LCM अपन को नहीं दे रखा है, HCF दे रखा है 9, HCF 9 दे रखा है, और अपन को LCM निकालना है, ठीक है। अब बताओ मेरे को गुणे वाला कहाँ जाएगा? भाग में। तो सर LCM बराबर क्या हो जाएगा? 306 इंटू 657 तो गुणे में है ही सही, और गुणे वाला कहाँ जाएगा सर? भाग में। तो ये आ गया भाग में। सर LCM बराबर क्या? अब काट लेते हैं अपन इसको कि भाई कौन से टेबल से, भाई आपको 306 में 657 का गुणा करना है, और जो आंसर आएगा उसमें आपको 9 का क्या करना है सर? भाग लगा देना है, ठीक है। एक बार काट के देखते हैं अपन 9 की टेबल से, कि 9 की टेबल से सर 9 की टेबल से 300 कट जाएगा, तो ये 9 तिया कितना होता है सर? 9 तिया 27 होता है, 3 बचा 36, तो 9 चौके 36 आ गया। तो 34 इंटू करना है सर 657। अब 34 में 657 का मल्टीप्लाई करो, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपको LCM मिल जाएगा 22,338, मिल गया LCM, ठीक है। तो इस तरह से आपके सूत्र का मत है कि संख्याओं का मल्टीप्लाई जो है वो HCF इंटू LCM के बराबर होता है, ठीक। चौथा सवाल हो गया। चौथे के बाद आप पांचवा देख लीजिए एक बार। सर पांचवा सवाल क्या है ना? पांचवा सवाल क्या कहता है ये एक बार देख लो। पांचवा सवाल आपके सामने है, देखिएगा एक बार पांचवा सवाल, कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। देखो यहाँ से जो ये 3 सवाल हैं वो वैसे भी फर्जी सवाल है ना, ऐसे क्वेश्चन कभी एग्जाम के अंदर, आपके एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे, है ना, फिर भी अपन जो है वो कर देते हैं एक बार। लगभग 10 मिनट का समय लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, वीडियो में बने रहिएगा आप। तो सर 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है कि नहीं होता है, ये अपन को जांच करनी है। और ये कहा किसी प्राकृत संख्या n, अब पहले ये बताओ आप प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है सर? सर प्राकृत संख्याएं जो होती है वो 1 से शुरू होती है, और कहाँ तक चलती है? अनंत तक चलती है। तो इसका मतलब n की जगह आप 1 से लगा के अनंत तक कुछ भी रख सकते हो। तो देख के देखते हैं अपन। सर इसने अपन को क्या कहा? इसने कहा सर 6 की घात n। सर n बराबर अपन प्राकृत संख्या 1 रख के देखते हैं, क्योंकि जीरो तो प्राकृत नहीं है, जीरो तो कैसे आती है? पूर्ण आती है। तो सर 6 की n की जगह 1 रखा तो 6 आया सर, 6 n की जगह 2 रखा तो सर कितना आया? 36। 6 n की जगह सर 3 रखा तो कितना आ जाएगा सर? 216। सर कहीं पर भी ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होती है ना, कहीं पर भी ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होती। n बराबर अपन ने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, फिर भी ये कहीं पर भी 0 पर समाप्त नहीं हुई। तो अपन क्या कह सकते हैं? अपन इसलिए कह सकते हैं कि जो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होती है, 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अपन लिखेंगे 6 की घात n अंक या संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी संख्या के 0 पर समाप्ति के लिए उसका 2 इंटू 5 की घात n होना आवश्यक है ना। अपन ने स्पष्ट कर दिया मामला कि क्योंकि 5 इंटू 2 कितना होता है सर? 10 होता है। तो किसी भी संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए उसका 2 इंटू 5 की घात n के रूप में होना जरूरी है। या तो वो 2 की घात n हो, 5 की घात n हो, या 2 इंटू 5 की घात n हो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो संख्या स्वतः जो है वो 0 पर समाप्त नहीं होगी, ये अपन कह सकते हैं, ठीक है। पांचवा सवाल हो गया कंप्लीट। अब छठा सवाल देखिएगा आप एक बार, है ना। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए आपके सामने क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। आपको ये सिद्ध करना है कि ये दोनों संख्याएं आखिरकार भाज्य संख्याएं क्यों है, ठीक है सर। भाज्य संख्याएं क्यों? तो एक तो संख्या आपको दे रखी है, एक संख्या आपको दे रखी है सर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। सर इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो मैं 13 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ बचेगा 7 इंटू 11, अब 13 बार आ गया, और प्लस में सर 13 बार आ गया, तो यहाँ पे भी कितना सर? 1 आ गया। 13 वहाँ से भी बार आ जाएगा, और 13 वहाँ से भी बार आ गया, तो बीच में क्या आ गया सर? 1 आ गया। अब आप ये सोचो कि 7 इंटू 11 कितने होते हैं सर? 77, और प्लस 1 सर 13 इंटू 77 और 1 कितना सर? 78।
अब अभाज्य संख्याएं तो उसे कहते हैं जिसके गुणनखंड या तो स्वयं रहता है या फिर कौन रहता है, एक। पर इसके तो गुणनखंड ही हमको कितने मिल गए, 2। 78 को और अपन डिवाइड कर सकते हैं, तो गुणनखंड 2 आ गए और गुणनखंड 2 से अधिक आ गए, क्योंकि भाई गुणनखंड 13 भी है, गुणनखंड 78 भी है, और एक तो सभी का गुणनखंड होता है, तो गुणनखंड 2 से अधिक हो गए, और 2 से अधिक हो गए, अतः ये कैसी है, भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि अभाज्य संख्या में गुणनखंड 2 ही होते हैं, एक तो स्वयं और एक, उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए अपन क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे गुणनखंड, गुणनखंड 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, अतः 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 यह भाज्य संख्या है। अन्यथा अपन क्या कह सकते थे, अन्यथा अपन कह सकते थे कि ये अभाज्य संख्या है। समझ में आ गया मामला? ठीक है सर, ये इसका फर्स्ट है ना। इसके अंदर अपन को 2 पूछे हुए हैं, ठीक है। एक और अपन को इसके अंदर पूछा है, एक और अपन को क्या पूछा है सर, एक और पूछा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में दे रखा है 5। ठीक है सर, कॉमन क्या ले सकता हूँ मैं सर, वही फिर से 5 कॉमन ले लूँगा। अंदर बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 बार आ गया, प्लस का प्लस, और यहाँ 5 बार आ गया, क्या बचेगा, 1 बचेगा, है ना। एक बार आप मल्टीप्लाई करो सर, मल्टीप्लाई करो 7 × 6 × 4 × 2 × 3 कितना हो जाएगा सर, ये अगर आप गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 1008, और प्लस में ये कितना सर, ये 12 आ गया, ये प्लस में 1 बचा हुआ है। ठीक है, इन दोनों का जोड़ दो, कितना आ गया सर, 1008 और 1 जोड़ेंगे तो 1009। फिर से कितने गुणनखंड आ गए, 2, और 1 तो सभी का गुणनखंड होता ही। सेम कंडीशन, वही लाइन सेम टू सेम रिपीट हो जाएगी। क्या रिपीट हो जाएगी, क्या रिपीट हो जाएगी सर, गुणनखंड 2 से अधिक हैं, गुणनखंड 2 से अधिक हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। और हमको सवाल ने वही कहा था कि सर आप सिद्ध करो कि ये एक भाज्य संख्याएं हैं, और क्यों हैं, क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड है। खत्म मामला। ठीक है सर, 7वां सवाल लास्ट एंड फाइनल देखिएगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब वो वापिस मिलेंगे। दोनों एक जगह से चलना प्रारंभ कर रहे हैं और साथ ही साथ एक ही स्थान से के बाद एक ही समय पर चलना शुरू कर रहे हैं, तो कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, उसके लिए अपन को 18 मिनट और 12 मिनट का क्या निकालना पड़ेगा सर, एलसीएम निकालना पड़ेगा। वो अगर कहीं से भी चुनना शुरू कर रहे हैं, जैसे अपने 7वां सवाल आपको बता रहा हूँ मैं, मैदान के अंदर भले ही यहाँ से दोनों जो चलना चालू कर रहे हैं, तो एक जो है वो चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय ले रहा है और एक 18 मिनट का समय ले रहा है, और आपको पूछ रहा है कि दोनों पूर्ण प्रारंभिक स्थान पर कितने समय के बाद मिलेंगे, तो आपको इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है सर, एलसीएम निकालना है। तो निकलते हैं, 12 और 18 का एलसीएम निकालने के लिए अपन दोनों का साथ में करते हैं। सर 2 की टेबल में कितनी बार, 6 बार, 2 की टेबल में कितनी बार, 9 बार। सर 3, 2 का लगा दें, 2 तिया 6, ठीक है सर। फिर 3 9 में नहीं जाएगा, फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 का लगा देते हैं सर, 3 एकम 3। सर एलसीएम बराबर 2 × 2 × 3 × 3, 2 दूनी सर 4, 4 तिया 4 4 4 12, 6 तिया 18, है ना। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 है ना, सॉरी 4 तिया 12, और 12 तिया कितना हो जाएगा सर, 12 को 12, 12 24, 12 तिया 36। सर एलसीएम बराबर कितना मिल गया, 36 आ गया, 36। मतलब रवि और एक किसका, एक और नाम क्या दे रखा है अपन को, एक तो दे रखा है रवि और एक सोनिया। तो रवि और सोनिया जो है ठीक 36 मिनट के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये इसका मामला रहा। क्या निकालना पड़ेगा सर, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने जो है 1.1 के 7 सवाल जो दे रखे थे वो कंप्लीट होते हैं, और अगले वीडियो के अंदर हम 1.2 पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा।